भारत माता की जय। आप सबको 2015 की बहुत सारी शुभकामनाएं और आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। सारे बाबा बच्चों को बहुत सारा हैप्पी न्यू ईयर की शुभकामनाएं और बुजुर्गों को बहुत बहुत सारी राम राम। भगवान करे 2014 की सारी कमियां 2015 में पूरी हो। 2014 मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे आप मिले, मेरा आपसे रिश्ता जुड़ा और आपने मुझे जो भी प्यार लगाव दिया उसके लिए मैं नतमस्तक हूं। आपने इस कार्यक्रम को देश का सबसे अच्छा ज्योतिष का कार्यक्रम बनाया और नंबर 1 रखा। बहुत 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 धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है, इतना भावुक हो रहा हूं कि आपको धन्यवाद कैसे दे सकूंगा। बस ये दुआएं देता हूं दिल से कि 2015 में आपको सद्बुद्धि मिले, आप खूब मेहनत कर पाए, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिले और जो भी आपके रुके हुए कार्य हैं प्रभु जल्दी जल्दी उन कार्यों को पूरा कराए। और सबसे बड़ी शुभकामना कि आप प्रभु चरणों में रहें। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी पंथ को मानते हैं, जिस भी गुरु के चरण में हैं, वह आपको हमेशा मिले और आप उसकी शरण में हमेशा रह सके। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए। ओम। अब बहुत सारी बातें आज करेंगे क्योंकि प्रतिष्ठा की जरूरत सबको हमेशा मिले और आप उसकी शरण में हमेशा रह सके। ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं आप सब लोगों के लिए। ओम। अब बहुत सारी बातें आज करेंगे क्योंकि प्रतिष्ठा की जरूरत सबको है, स्वास्थ्य की जरूरत सबको है, तो ये सारी बातें हमें करनी है। और एक बात बताऊं, कल से हमारी नई क्लास शुरू होगी कुछ खास तरीके से। आज नहीं बताऊंगा, वो कल ही आपको देखना पड़ेगा 8:30 बजे। तो पैसा कैसा रहेगा, परिवार कैसा रहेगा और आपकी प्रतिष्ठा कैसी रहेगी, ये मैं आपको बताऊंगा आपकी राशि के हिसाब से। लेकिन 2015 में उन लोगों को बहुत तरक्की मिलेगी जिनमें यह गुण हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। नोट कीजिए और यह गुण यदि आप में नहीं है उत्पन्न कीजिए, या यदि आप अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो इन शक्तियों को याद कीजिए, कहीं लिख के लगा लीजिएगा और इन्हें रोज सुबह सुबह याद कर लीजिएगा, तो आप 2015 में मैक्सिमम पाएंगे। सुनिए जरा गौर से, 2015 उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा जो मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे, जो मानसिक थकन और अवसाद से दूर रहेंगे। काय बात का डिप्रेशन, उसको साथ पकड़िए ना। जो लोग वृक्ष लगाएंगे उनको 2015 में बहुत लाभ होगा। जो ईमानदारी से काम करेंगे 2015 में उन्हें बहुत लाभ होगा। जो अध्यात्म की शरण में रहेंगे, देखिए जून तक तो आपको बृहस्पति कर्म में वैसे ही फल देगा। जितने आप धर्म कर्म से जुड़े रहेंगे, जो भी धर्म आप मानते हो उससे जितना ज्यादा जुड़े रहेंगे, क्योंकि हर धर्म अच्छा ही सिखाता है, तो फिर आपको इसी बृहस्पति से बहुत लाभ रहेगा। और जो लोग गुरु और सत्संग के सानिध्य में रहेंगे उनका भी बृहस्पति मजबूत होकर उनको बहुत लाभ देगा। उसके बाद सिंह का भी बृहस्पति है, तो ये उन लोगों को बख्श देगा परेशानी देने से जो लोग धर्म कर्म की शरण में रहते हैं, सत्संग करते हैं, गुरु शरण में रहते हैं, लिखते पढ़ते हैं, अच्छी बातें करते हैं, अच्छी संगत में रहते हैं, तो यह बृहस्पति उन्हें बहुत लाभ देगा। अन्यथा कुछ परेशानियां तो देता ही है सिंह का बृहस्पति। वो आप चिंता मत करो ना, आप सिर्फ उपाय करना और मेरी बातों को सुन लो और अपनी जिंदगी को बदल लो। और ये नारा 2015 में याद रखना है, परिवर्तित हो परिवर्तन करो। और 2015 में आपके जीवन जीने की पद्धति क्या होगी? प्रभु का नाम, प्रभु का ध्यान और प्रभु का काम। यानी आप अपनी जिंदगी को उठाने के लिए खूब मेहनत से काम कीजिए और प्रभु को समर्पित होते हुए चलिए। प्रभु का काम यही है, लोगों की सेवा, वनस्पति की सेवा प्रभु का काम है, अपने जल की सेवा, पानी की सेवा, वृक्षों की सेवा, यही तो प्रभु का काम है। जानवरों की सेवा प्रभु का काम है। और क्या होता है प्रभु का काम? तो प्रभु का नाम, ध्यान, काम, ये 2015 में आपने करना है। प्रभु आप पर बहुत कृपा बरसाएंगे, पक्की बात है। जहां तक धन का सवाल है, 2015 में बहुत समझदारी से चलने वाला साल है। अन्यथा यह
आपको नुकसान देगा। हो सकता है आप पे धन आ जाए, लेकिन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं 2015 में, इसलिए धन को कंट्रोल कीजिएगा। महंगाई अप्रैल के बाद बढ़ेगी, अभी भी अप्रैल तक भी बढ़ेगी, लेकिन थोड़ी बढ़ेगी। खासतौर से सब्जियों के या अनाज के दामों में नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अप्रैल के बाद ऐसे स्वतः ही कुछ कारण उत्पन्न हो जाएंगे जिनकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। देखिए, महंगाई और महंगाई रहना ना रहना, इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। तो पता नहीं क्या सिचुएशन घर में या बाहर ऐसी खड़ी हो जाए जिसकी वजह से महंगाई बढ़ जाए। एक और चीज, स्वास्थ्य, जिसके लिए आपको धन बचाना चाहिए, क्योंकि रोग कुछ ऐसे पनप सकते हैं 2015 में जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी हो, और जो रोग नए आते हैं उनका इलाज बड़ा महंगा होता है। अब अपनी राशि के हिसाब से सुनते जाइए, पैसे की स्थिति क्या रहने वाली है, परिवार की स्थिति क्या रहने वाली है, और आपकी प्रतिष्ठा या साख की स्थिति क्या रहने वाली है। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। कहीं कोई नेगेटिव हो तो चिंता नहीं, उपाय करेंगे और सतर्कता से रहेंगे, परिवर्तित होंगे और परिवर्तन कर लेंगे, है ना। मेष राशि की बात करते हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर साधारण रहने वाली है। प्रतिष्ठा के मामले में जनवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और नवंबर थोड़े से कमजोर महीने हैं। इन महीनों का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इन महीनों में ससुराल, मित्र, गुरुजन और पड़ोसी परेशान कर सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर परिवार बढ़ने और बसाने के लिए अच्छे महीने हैं। जिनका वैवाहिक जीवन फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दिसंबर तक एक दूसरे को समझने की कोशिश बहुत कीजिएगा और छोटे मोटे मन मुटावों को दिल पर मत लीजिएगा, अन्यथा डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर इस वर्ष के लिए ये कहना उचित होगा कि अपने निजी संबंधों में बहुत सावधान होकर रहें तथा संपत्ति और धन के मामलों में एकदम स्पष्ट रहें। वृषभ राशि, अप्रैल, मई तथा नवंबर धन हानि के संकेत दे रहे हैं, परंतु कुल मिलाकर धन के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। एक बात अच्छे से याद रखें कि इस वर्ष व्यय के संकेत अधिक हैं, अतः पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च कीजिएगा। मई, जून, जुलाई तथा सितंबर को छोड़कर बाकी सभी महीने प्रतिष्ठा के लिहाज से बहुत बेहतर हैं। जो लोग धर्म, सेवा, शिक्षा के कार्यों में लगे हुए हैं या लेखन से संबद्ध हैं, उन्हें अच्छी प्रतिष्ठा मिलेगी प्रभु कृपा से। राजनीति तथा सरकारी नौकरी में लगे हुए लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा, प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। इस वर्ष अनेक वृषभ राशि वाले लोगों के विवाह होंगे तथा परिवार बढ़ सकता है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त तथा नवंबर छोड़कर बाकी महीने इस लिहाज से, यानी रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छे हैं। निजी संबंधों में फरवरी, अप्रैल और अप्रैल से लेकर जून तथा सितंबर से नवंबर अच्छे समय नहीं कहा जा सकता, इसलिए निजी संबंधों को इन महीनों में थोड़ा सा ध्यान देकर चलना होगा, अन्यथा तो समस्या हो सकती है। मिथुन राशि, अप्रैल, जून, सितंबर को छोड़कर धन के मामले में बाकी महीने अच्छे हैं। इस वर्ष पैसा जोड़ने के लिए भी बहुत अच्छे मौके आपको मिलेंगे। प्रतिष्ठा के मामले में भी आपको काफी लाभ मिलता दिख रहा है। न केवल नए व्यक्ति मिलेंगे, बल्कि पुराने लोगों से भी आपका मेलजोल बढ़ेगा, या अगर तकरार हो चुकी है तो पुनः आपकी दोस्ती हो जाएगी। पुरस्कार इत्यादि मिलने के भी योग हैं। रिश्तों के हिसाब से जुलाई से नवंबर तक का समय छोड़कर बाकी सारे ही समय आपके लिए अच्छे हैं। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर और दिसंबर में परिवार की वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। बस थोड़ा सा ध्यान पास पड़ोस के संबंधों को लेकर रखना होगा, नहीं तो वो आपकी प्रतिष्ठा की हानि कर सकते हैं, तनाव दे सकते हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2015 धन संचय, प्रतिष्ठा प्राप्ति और रिश्तों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्क राशि, धन के मामले में यह वर्ष अच्छा है। इस बार आप धन जोड़ें तो अच्छा रहेगा। विशेषकर जून से दिसंबर तक का समय आपके लिए धन जोड़ने के लिए बहुत अच्छा है। जनवरी, फरवरी, जुलाई, अगस्त इनको छोड़ दें तो सामान्यतः यह वर्ष आपको प्रतिष्ठा देने वाला है। बस एक बात ध्यान
से सुन लीजिएगा कि आपको बहुत बहुत प्रलोभन मिलेंगे जो आपकी प्रतिष्ठा के लिए घातक सिद्ध होंगे। अच्छे सिद्ध तो बिल्कुल नहीं होंगे। उन प्रलोभनों से खुद को बचाइएगा। वो प्रलोभन चाहे दोस्ती का प्रलोभन हो या बिजनेस का हो या कोई अन्य, सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा। फरवरी, अप्रैल, जुलाई और नवंबर इस प्रकार के प्रलोभनों से बच के रहने के लिए खास महीने हैं। परिवार के लिहाज से यह साल अच्छा है। नए संबंध बनेंगे तथा पुराने संबंधों में भी रौनक आएगी, यानी अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों से प्रतिष्ठा में फर्क पड़ सकता है। अप्रैल, जुलाई और नवंबर के महीने परिवार में वाद विवाद उत्पन्न कर सकते हैं, अलर्ट रहें। जिनका विवाह इस वर्ष अप्रैल के बाद होना है उन्हें बहुत सचेत रहना होगा और आपसी समझ उत्पन्न करनी होगी। सिंह राशि, धन के मामले में जनवरी फरवरी साधारण रहेंगे। अप्रैल, मई, जुलाई और अगस्त का प्रथम सप्ताह तथा दिसंबर ऐसे महीने हैं जिसमें आर्थिक तंगी महसूस कर सकते हैं। इन महीनों में व्यय कम से कम करने की कोशिश कीजिए, एक्सपेंसेस कम से कम करने की कोशिश कीजिएगा। ख्याल रखिएगा नहीं तो परेशान हो जाएंगे। घर में रोग नहीं पनपे और उसमें पैसा व्यर्थ ना हो, उसके लिए गायत्री का यज्ञ हवन जरूर किया करें। कम से कम संडे को तो कर ही लिया कीजिएगा। रिश्तों तथा मित्रता के मामले में यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं है। जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर और दिसंबर ये बहुत ध्यान से चलने वाले महीने हैं। वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना होगा और ऐसे कार्य बिल्कुल नहीं करने होंगे जिनसे प्रतिष्ठा की हानि होती हो। विशेषकर वो लोग जो सामाजिक कार्यों से जुड़े रहना चाहते हैं या जुड़े रहते हैं, उन्हें खास तौर से प्रतिष्ठा के लिए सतर्क रहना होगा। परिवार बसाने और बढ़ाने के लिहाज से ये वर्ष अच्छा है। अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर परिवार के मंगल कार्य के लिए बहुत अच्छे महीने हैं। यदि मंगल कार्यों में कोई बाधा आए तो अखरोट और बादाम का दान करना शुरू करिए। किसी को भी कितना भी, बस रविवार को कर दिया कीजिए और इष्ट को नारियल अर्पित करने का एक नियम बना लीजिए। कम से कम सप्ताह में एक बार करिएगा जरूर और ये आपको करना पड़ेगा। आप ये सोचे कोई और व्यक्ति कर दे तो उसकी राशि के हिसाब से उसको फायदा मिलेगा या तो नुकसान मिलेगा। आपको लाभ चाहिए तो आप प्रभु शरण में जाइए। कन्या राशि, आपके लिए सामान्यतः धन जोड़ पाने के अवसर प्रदान करने वाला ये वर्ष है। अकारण व्यय से बचना होगा। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और दिसंबर इन महीनों में बीमारी और मंगल कार्यों में धन खर्च हो सकता है। बीमारी से बचने के लिए यदा कदा बुधवार को कुष्ठ रोगियों को तांबे के बर्तन भेंट करें। प्रतिष्ठा के लिए जून तक का समय थोड़ा सा कठिन है। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। वाणी दोष के कारण फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अगस्त, नवंबर इनमें निजी संबंधों में खटास आ सकती है, अतः बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, अन्यथा परेशान हो जाएंगे। परिवार बसने और बढ़ाने में रुकावटों से वर्ष भर लड़ना होगा। गणपति जी की आराधना कीजिए, लाभ जरूर होगा। यदि परिवार में झगड़े झंझट बहुत बढ़े तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। परिवार में बुजुर्गों के प्रति विशेष सेवा और सम्मान का भाव रखने से परेशानियां आपकी बहुत कम हो जाएंगी और परिवार में सौहार्द भी बढ़ेगा। यदि अप्रैल, जून, अगस्त और नवंबर के महीनों में तनाव बहुत बढ़े तो यदि आपके गुरु हैं तो गुरु जी की शरण में जाए, अन्यथा गणेश जी और शिव जी की पूजा करना शुरू कर दें। प्रभु ने चाहे तो बहुत कल्याण होगा। तुला राशि, आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि अच्छी नौकरी और व्यापार के बाद भी धन जोड़ने में आपको बहुत परेशानी होगी। खास तौर से अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर ऐसे महीने हैं जिसमें धन और संपत्ति की हानि के प्रति आपको बहुत सचेत रहना होगा। प्रतिष्ठा के लिए इस पूरे ही वर्ष बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि शत्रु बहुत परेशान कर सकते हैं। साथ ही रिश्तों में भी आपको बहुत सचेत रहना होगा। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में बहुत ध्यान रखिए, अन्यथा प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। जो लोग राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में संलग्न हैं, वो बहुत ध्यान से चलें। परिवार के लिए अप्रैल, जून, सितंबर अच्छे नहीं कहे जा सकते, परंतु जुलाई, अगस्त, दिसंबर ये अच्छे महीने हैं जिसमें परिवार बढ़ेगा और बसेगा। इन महीनों में बिछड़े हुए लोगों से मिलाप भी संभव है। वृश्चिक राशि, जहां एक और यह वर्ष स्वास्थ्य, नौकरी और व्यवसाय के लिए बेहतर है, वहीं सामाजिक प्रतिष्ठा और निजी संबंधों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। भावनात्मक फ्रंट पर आपको लगातार संघर्ष करना होगा और आपके द्वारा रिश्ते निभाए जाने के बाद भी
आपको रिश्तों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिलेंगे। धन अच्छा जुड़ जाएगा तथा परिवार में अन्य लोगों के लिए भी धन संबंधी मामले बेहतर होंगे। कर्ज मुक्ति की दिशा में किए जा रहे प्रयास काफी हद तक सफल होंगे। मंगल कार्यों में धन खर्च के आसार बनेंगे, जैसे संपत्ति, जेवरात, वाहन, उत्सव आदि में आपका धन खर्च होगा। प्रतिष्ठा के लिए वर्ष साधारण मान लीजिएगा, परंतु अप्रैल, जून, जुलाई तथा अगस्त आपको अच्छी प्रतिष्ठा या उपहार या सम्मान दिला सकते हैं। कोई विशेष प्रशस्ति भी आपको मिल सकती है। अनेक लोग आपकी प्रशंसा करेंगे इन महीनों में, परंतु परिवार में बड़े लोग आपकी आलोचना कर सकते हैं। बड़े से मतलब बुजुर्ग लोग। उससे परेशान मत होइएगा, सब ठीक रहेगा, कोई वह स्थायी स्थिति नहीं है। परिवार बढ़ने के संकेत तो मिल रहे हैं, परंतु चिंताएं भी बढ़ेंगी। जिससे आप प्रेम करते हैं या आपके जीवन साथी, वह आपको किसी न किसी रूप में चिंताएं देते रहेंगे। खासतौर से फरवरी, मई, जुलाई और नवंबर के महीनों में ऐसी संभावनाएं काफी प्रबल है। वो कारण कुछ भी हो, चाहे उनका स्वास्थ्य हो या अन्य कोई कारण हो, लेकिन उनकी ओर से चिंताएं आएंगी। धनु राशि, धन के मामले में वर्ष बहुत उत्साहवर्धक नहीं है, इसलिए फिजूल खर्च बिल्कुल मत कीजिएगा। कर्ज लेने से पहले बहुत सारी चीजें सोचे समझे। जहां तक हो सके वैभव की वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च मत करिएगा। हाँ, संपत्ति में खर्च कर सकते हैं, उसे खरीद सकते हैं, परंतु जब भी आप संपत्ति खरीदने के लिए जाएं तो एक छोटे से मटके में नहीं, इतने बड़े मटके में 5 फल, गुड़ और कुछ दाल इत्यादि रखकर 5 मंगलवार, या उसमें छोटी छोटी ईंटें भी डाल सकते हैं, ईंटों के 5 टुकड़े भी डाल सकते हैं। वो मंगलवार को निर्जन स्थान पर जाकर इतने बड़े मटके में 5 फल, गुड़ और कुछ दाल इत्यादि रखकर 5 मंगलवार, या उसमें छोटी छोटी ईंटें भी डाल सकते हैं, ईंटों के 5 टुकड़े भी डाल सकते हैं। वो मंगलवार को निर्जन स्थान पर जाकर दबा दीजिए। ईश्वर ने चाहा तो इस उपाय से आपको धन संबंधी धोखा नहीं मिलेगा संपत्ति के निवेश में। वाणी दोष उत्पन्न होने के कारण जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, नवंबर के महीनों में प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। बहुत ध्यान से चलना होगा। अनेक रिश्ते नाते, मित्र, पास पड़ोसी इस वर्ष अनेक बार आपसे नाराज होंगे। खुश हो जाएंगे, चिंता मत करिए, उपाय कर लेंगे। परिवार बसने बढ़ने के योग जनवरी, फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई और नवंबर में हैं, परंतु प्रेम और प्रेम विवाह के मामले में सफल रहने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, ईमानदारी रखनी होगी। अप्रैल, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर जीवन साथी तथा संतान सुख के में कमी कर सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा। मकर राशि, चूंकि धन के मामले में वर्ष सामान्यतः अच्छा है, अतः धन को संपत्ति की खरीद में लगा दीजिएगा। इस वर्ष खरीदे गए जेवर, विशेषकर चांदी के जेवर और संपत्ति और शेयर आपको आगामी जीवन में काफी लाभ देंगे। जून तक प्रतिष्ठा के लिए आपको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, तनाव भी होगा, गलतफहमियां भी होंगी आपके प्रति लोगों की। शांत रहिएगा बस। परिवार के मामले में घर के बुजुर्गों की सेहत और स्थिति आपको परेशान करेगी, पूरे वर्ष करेगी, और संतान तथा स्त्री से भी कभी कभी संबंधों में बाधाएं उत्पन्न होगी, परंतु नौकरी और व्यापार में उन्नति होती रहेगी। अतः कुल मिला के आप खुश हो जाया करेंगे, स्थिति आपके नियंत्रण में रहेगी। कुंभ राशि, पैसा जोड़ने के लिए अच्छा समय आपके पास आ रहा है। ये 12 महीने बहुत अच्छे आ रहे हैं। फरवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर को छोड़कर सामान्यतः वर्ष अच्छा है, और खासतौर से बच्चों, आप पे धन आ रहा है। खर्च मत करना, जोड़ो। आजकल बच्चे जोड़ना नहीं सीख रहे, जोड़ना सीखिए, क्योंकि आपके द्वारा जोड़ा गया धन ज्यादा काम आता है बनस्बत लोन लेने वाला या प्लास्टिक मनी। ध्यान रखिएगा। प्रतिष्ठा के लिए सामान्यतः वर्ष ठीक है। नए मित्र बनेंगे, भूले बिसरे रिश्ते भी बनेंगे तथा आपके कार्यों की प्रशंसा भी होगी। परिवार के लिए समय थोड़ा कमजोर है। घर के बुजुर्ग, जीवन साथी को लेकर आप बार बार परेशान हुआ करेंगे, और पास पड़ोस के लोग भी या मित्र लोग भी आपको कभी कभी परेशान करेंगे। किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से परिवार में विवाद हो सकता है। इस वर्ष एक नियम के तौर पर हर त्रयोदशी को शिव जी की पूजा का नियम निभा लीजिएगा। ऐसा कर लिया
तो लाभ में वृद्धि होगी, कष्ट दुख कम होंगे, परिवार के साथ सामंजस्य बढ़ेगा। साथ ही महीने में एक बार कुष्ठ रोगियों की सेवा जरूर करिएगा। दिन कोई भी हो सकता है। दिन पर ध्यान आया मुझे, एक खास बात आपको करनी है। इस पूरे वर्ष मंगल और बुधवार को सलाह मत दीजिएगा किसी को। मीन राशि, बार बार धन का अपव्यय होगा, विशेषकर फरवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर और अक्टूबर। इसलिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, नहीं तो किसी आवश्यक कार्य हेतु धन की कमी हो सकती है। प्रतिष्ठा के लिहाज से वर्ष अच्छा है। फरवरी के बाद आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर होगी। पिता, दादा, ताऊ और चाचा जी के साथ संबंधों में सावधानी बरतें। नवंबर तक प्रेम संबंधों एवं दाम्पत्य जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां हो सकती हैं। अप्रैल, जुलाई, अगस्त और नवंबर के महीनों में परिवार में मंगल कार्य कराएंगे। जब भी परिवार और प्रतिष्ठा में संकट हो तो अपने गुरु से सलाह प्राप्त करें, अन्यथा गणपति जी की सेवा करें। गाय को गुड़ दान देना प्रारंभ कर दीजिए, ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण। और शुक्ल पक्ष के किसी बृहस्पतिवार को केले या नारंगी का पेड़ एक बार जरूर बो दीजिएगा। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं, और यदि आपको कुछ पूछना हो तो याद रखिएगा ये ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है goodluckguru@tvnewsindia.com। बस 100 शब्दों में अपनी समस्या भेज दीजिए और कुछ नहीं, कोई डिटेल्स मत भेजिएगा। बाकी तो हम जब आपसे बात करेंगे तो डिटेल्स ले ही लेंगे। नाम और फोन नंबर जरूर लिख दीजिएगा। बाकी प्रभु सब अच्छा कर। गुरमीत जी से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम गुरमीत जी। नमस्कार जी। जी गुरुजी, मेरी परेशानी ये है कि अभी इस में है और जमीन जायदाद दिख नहीं रही। 22 सितंबर 1976 और टाइम और सुबह 10:05 और जन्म स्थान दिल्ली। जी ठीक है, एक उपाय कर दीजिए, अपने आप हो जाएगा। अपनी जो भी जमीन जायदाद है उसके बीचों बीच एक खाली हंडिया दबा दीजिए, चाहे वो छोटी सी हो, बस खाली हंडिया दबा दीजिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और प्रभु के दरबार में जरूर कह दीजिएगा जो भी इससे मुझे लाभ होगा उसका कुछ हिस्सा मैं तेरे कार्य में खर्च करूंगा। बस ये 2 कार्य कर दीजिए, और ये कार्य आपको बुधवार को या शनिवार को करना है। प्रभु ने चाहा जरूर 6-8 महीने के अंदर अंदर लाभ हो जाएगा। कल का एजेंडा बहुत जरूरी है। हम बहुत सारे काम करने चाहते हैं, लेकिन हमारी गरीबी या पैसों की कमी हमें बार बार बाधाएं उत्पन्न करा देती है। चाहे छोटा सा घर खरीदना हो या बहुत बड़ी बिल्डिंग बनानी हो, पैसे की कमी की वजह से हमारे हाथ बंध जाते हैं, हमारी तरक्की रुक जाती है। कल एक बहुत नए अंदाज में आपको पैसे की किल्लत खत्म करने की कुछ तरकीबें सिखाऊंगा। तैयार है? सीख लीजिए, जिंदगी भर काम आएंगे। आज खूब खुश रहिएगा, खूब एंजॉय कीजिएगा। और हाँ, दिन की शुरुआत हमेशा प्रभु के नाम से करने की आज से आदत बना लीजिए, और प्रभु का नाम लेते हुए सोने की आदत भी आज से बना लीजिए। चलिए, नया वर्ष है, अपने इष्ट को, अपने गुरुओं को प्रणाम कीजिए, अपने घर के सब बुजुर्गों को प्रणाम कीजिए और फोन कर करके प्रणाम कीजिए। मैं चलता हूं। एक बार से बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको बहुत सुखी दे रखे, बहुत स्वास्थ्य दे, खूब धन सुख समृद्धि दे, सफलताएं दे, सबको खुश रखे। राम राम, नमस्कार।